हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा चौधरी यहाँ पर आज आपको इस सेंटेंस से रिलेटेड जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बारे में इनको हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं और उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है किसी भी कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा है और कोई पर्सन आया और उसने भी आकर कुछ ऐसी बात बोल दी कि और ज्यादा उससे वो झगड़ा बिगड़ गया है, यानी कि वो बात और ज्यादा बढ़ गई है। टू एड फ्यूल टू द फायर का मतलब है बेटे हिज स्पीच हिज स्पीच एडेड फ्यूल टू द फायर टू द फायर। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है यहाँ पर कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, यानी कि घुमा फिरा कर बोलना, मतलब की बात नहीं करना, इधर उधर के कंफ्यूज कर देना पर्सन को। कैसे बोल रहे हैं? कंफ्यूज कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर? डू नॉट बीट अबाउट द बुश, डू नॉट बीट अबाउट द बुश, द बुश, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। कम टू द पॉइंट इतने इंटरेस्टिंग है कि हिंदी में इतना नहीं आता मजा जितना इंग्लिश के जो हमारे जो इडियम्स है, मुहावरे हैं, ये हमें इनको ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। नेक्स्ट है टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, ख्याली पुलाव पकाना। कुछ पर्सन होते हैं हिंदी में वो दिन में ही सपने देखते रहते हैं, रात को तो सपना देखना चलो बनता है, लेकिन हिंदी दिन में भी सपने देखते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या बोलते हैं? टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। तो क्या बोलेंगे बच्चे? डू नॉट बिल्ड कैसल इन द एयर, डू समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे डू समथिंग। रुक जाओ, ये थोड़ा सा समथिंग। नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस। अब अगर डाई इन हार्नेस की बात करते हैं तो काम करते करते मर जाना। कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई पर्सन है, कोई भी है, कोई भी मर सकता है। किसी का ऐसे तो अमर हो गए तो कोई भी नहीं आया है। तो बोलेंगे द फार्मर डाइड इन हार्नेस। तो कीप इन द डार्क का मतलब होता है अंधेरे में रखना। किसी को जब हम कोई बात से अनजान रखते हैं, अंधेरे में रखना, वो उस वर्ड को हम बोलते हैं टू कीप इन द डार्कनेस। तो टू कीप इन द डार्कनेस यानी कि ही केप्ट मी इन द डार्क अबाउट दिस मैटर। उसने मुझे इस बात के बारे में अनजान रखा, बताया ही नहीं कुछ भी। तो कीप पेस का मतलब होता है विद, साथ साथ चलना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, गर्ल्स जो हैं, द गर्ल्स आर कीपिंग पेस, कीपिंग पेस विद द बॉयज। गर्ल्स आजकल क्या कर रही हैं? हर फील्ड में काम कर रही है। आर्मी हो, इंजीनियरिंग हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर है, टीचर है, पायलट है, हेयर होस्टेस, सब जगह गर्ल्स को देखिए आपको लड़कों से भी आगे मिलेगी। द गर्ल्स आर कीपिंग पेस विद द बॉयज, यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है गर्ल्स। तो यही सेंटेंस है, द गर्ल्स आर कीपिंग पेस विद द बॉयज।
टू निप इन द बड, यानी कि बुराई को शुरुआत में ही दबा देना। निप द इविल, इविल होता है बच्चे बुराई, इन द बड, इन द बड। देखिए बड जो है एक फूल की कली होती है, और कली बहुत छोटी होती है, और जब फूल खिल जाता है तो वो अपना पूरा आकार ले लेता है, ऐसा बड़ा सा फूल बन जाता है। और फूल के ऊपर डिपेंड करता है वो जा कहाँ रहा है, भगवान के चरणों में जा रहा है या फिर कहीं किसी के दाह संस्कार जब हम करते हैं, क्रिमिनेशन होता है तो वहां पर जा रहा है, वो डिपेंड करता है उसके फूल का। लेकिन यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं बर्ड की, तो बर्ड जो होता है एक छोटी सी फूल की कली है, या एक मुहावरा ले रहे हैं उसके लिए। तो मुहावरे के लिए जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि वो छोटी होती है कली, तो जो बुराई है उसको शुरू में ही दबा दो, मसल दो, खत्म कर दो, बात आगे बढ़ने ही मत दो। निप द इविल इन द बड। नेक्स्ट है टू पे बैक इन द सेम कॉइन, नहले पर तहला मारना। टू पे बैक, ही रिब्यूक्ड ही रिब्यूक्ड मी एंड आई पेड हिम बैक इन द सेम कॉइन, इन द सेम कॉइन। यानी कि जैसे उसने मुझे बोला वैसे उसी तरीके से मैंने उसको सेम वैसे ही जवाब दिया। नैले पर दैला मारना, ही रिब्यूक्ड मी एंड आई पेड हिम बैक इन द सेम कॉइन। टू लूज हर्ट, टू लूज हर्ट का मतलब होता है हिम्मत हारना, और हिम्मत हारने के लिए हमें यहाँ यूज करना है ब्रेव पर्सन, ब्रेव मैन डू नॉट लूज हर्ट। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना। अगर बच्चों को बता दो ना तो बच्चे इस तरह का सेंटेंस, तो बच्चे बोलेंगे ये क्या है। इट रेन कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स yesterday। to be out of pocket, robbers robbed him and left him out of pocket। और लुटेरों ने उसे लूट लिया और खाली जेब छोड़ दिया। रॉबर्स robbed him and left him out of pocket, कितना मुहावरा देखो कैसा है कि पास में धैला ना होना। हिंदी में इसका मुहावरा है कि पास में धैला ना होना, यानी कि पास में मनी ना होना, रुपया पैसा ना होना। तो यहाँ पर हमने इसका मुहावरे को हिंदी में जो सेंटेंस बनाया, रॉबर्स robbed him and left him out of pocket, जैसे कि हम बोलते हैं कि ईद का चांद होना। ईद का चांद होना यानी कि एक मात्र कभी कभी दिखाई देना। ऐसा होता है ना कि कभी कभी दिखाई देना, कि वो तो ईद का चांद हो रहा है, कभी कभी दिखाई देता है। तो ऐसे ही सेंटेंस हम यहाँ पर बोल रहे हैं, कभी कभी दिखाई देना, कि यानी कि मोहन तो आज बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया, यानी कि बहुत दिनों के बाद, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, आजकल दिखाई नहीं देते हो। इस तरह के सेंटेंस होते हैं। टू बी एट लार्ज, आजाद फिरना। डेकोइट्स आर स्टिल एट लार्ज। डेकोइट्स जो है फरार है, चोरी कर ली, डकैती कर ली, उन्होंने काम अपना कर लिया है, लेकिन पुलिस में भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस वाले भी अपना पूरा तहकीकात कर रहे हैं, नहीं पता चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो अभी भी फरार है, स्टिल एट लार्ज अभी तक। टू बी आउट ऑफ सोर्ट्स का मतलब होता है बीमार होना। आई एम आउट ऑफ सोर्ट्स टूडे, आउट ऑफ सोर्ट्स टुडे।
मैं आज बीमार हूँ। और अगर कल के लिए बोलना चाहते हो तो कल के लिए भी बोल सकते हो, आई वॉज आउट ऑफ सोर्ट्स यस्टरडे। तो इस तरीके बच्चे मुहावरे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। और लर्न करने के लिए आपको इनके थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। आप डेली इनको सेंटेंस को बोलिए और बोलने के बाद आप डेली डेली जब अपना डेली लाइफ में जब सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो आपको ऑफ कोर्स आ जाएगा बोलना। एज ए मुहावरे भी आप यूज करने लग जाएंगे और देखना फिर आपको कितना इंटरेस्ट आएगा इंग्लिश बोलने में। आपका जो कॉन्फिडेंस है 2 गुना हो जाएगा। और वीडियो को देखने के बाद बच्चे मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूंगी कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।